क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट सोच रहे होते हो और सोचते ही सोचते ओवरथिंकिंग में खो जाते हो और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आप तो कुछ और ही सोच रहे थे। आजकल के समय में बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्चुअल में शांत रह पाते होंगे। एक के बाद एक लगातार चलते थॉट से लोग इतने परेशान होते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए खुद को हर तरह से बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समस्या से कभी निकल नहीं पाते। हर समय कुछ न कुछ सोचते रहना यानी ओवर थिंकिंग करना आजकल कॉमन हो गया है और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते जब तक कि वे डिप्रेशन का शिकार ना बन जाए। ये ओवर थिंकिंग आपको अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है, आपको अंदर से कमजोर बना रहा है। कुछ रिसर्च से पता चला है कि ओवर थिंकिंग आपके क्रिएटिविटी को कम करता है और आपके दिमाग के ग्रोथ को स्लो करता है। अब ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए? ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए ये कहानी आपकी मदद करेगा। एक जादूगर था जिसका मानना था कि अगर उसको जेल में डालकर बंद कर दिया जाए तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। उसे कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार वो आराम से जेल के लॉक को खोलकर बाहर आ जाता था बिना चाबी के। वो ऐसा कैसे करता था कोई नहीं जानता था, बस लोगों का मानना था कि शायद वो अपने बेल्ट के नीचे एक पतला सा स्टील का तार को रखता था जिससे वो अपने मैजिकल ट्रिक से ताले को खोलता था। और अपने इसी कला की वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। फिर एक दिन एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने उसके मैजिकल ट्रिक्स के बारे में सुना कि कैसे वो किसी भी जेल में बंद करने के बाद वापस आ जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इस जादूगर को दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने उस जादूगर को चैलेंज किया कि आओ 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय करने के बाद जादूगर वहां पहुंच गया अपना मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए। बहुत सारे लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया और जब जादूगर वहां पहुंचा तो लोगों ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने उन्हें बुलाया और धीरे से कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर उस जादूगर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, फिर भी उसे लगा कि वो इसे भी खोल देगा अपनी मैजिक ट्रिक से। दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब उसकी बारी आई अपने मैजिक ट्रिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट के नीचे से उस स्टील के तार को निकाला और उसे ताले में घुसाकर ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। इससे पहले भी उसने हजारों तालों को अनलॉक किया था। इसके लिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी वो 1 घंटे के अंदर आराम से ताले को खोल देगा। पर उसके कान में वो बात चली गई थी कि ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला है। फिर भी वो उस ताले को अनलॉक करने लगा और 30 मिनट के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस था जिसे लेकर वो इस जेल के अंदर आया था वो अब कम होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो अभी तक ताले को नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए पर फिर भी वो अभी तक उस लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया और गुस्से में अपने हाथों से उसने उस जेल के दरवाजे को जोर से मारा और उसने ये देखा कि वो जेल का दरवाजा तो लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है? इसीलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी तरफ उसे उस गार्ड ने बोला भी था कि ये इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है और इसके चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। एक्चुअल में वो जेल का दरवाजा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था, पर कहाँ पता है उस जादूगर के दिमाग में। इस कंपटीशन से पहले उसे बोला गया था कि यह कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है और ये बात उसके दिमाग में बैठ गया था और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं
और उस जादूगर की तरह आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपने लाइफ को खराब करते रहते हो। लाइफ में कितनी बार आपके साथ हुआ होगा, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना सिंपल होते हुए भी आप ओवर थिंकिंग करके उस सिंपल से सॉल्यूशन को भी कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है, कई बार ये देखना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं। हम अपने चारों तरफ से सुनते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, बिजी लोगों की वैल्यू होती है, बिजी लोग बड़े लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ नहीं करना भी अच्छा होता है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे आइडियाज आता है जो बिजी रहते समय नहीं आता। लेकिन कुछ नहीं करने का मतलब फोन यूज करना या और कुछ करना नहीं होता। कुछ नहीं करने का मतलब आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, बिना कुछ किए। ना ही आप पास्ट के बारे में सोचते हैं और ना ही आप फ्यूचर के बारे में, बस आपका पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। ये बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे, इसीलिए जितने भी स्टार्टअप शुरू हुआ है ज्यादातर 20 साल की एज के आसपास के लोगों ने ही किया है, क्योंकि ये सबसे फ्री टाइम वाली एज होती है। वो जादूगर जेल की लॉक को खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कैसे लॉक खोलूंगा, इन सब में बहुत बिजी हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉक हो भी ना। इसी तरह हम भी जिंदगी जी रहे हैं, तभी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम कभी रुक कर नहीं सोच रहे हैं, बस चले ही जा रहे हैं दुनिया के साथ। हमें रुक कर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो कुछ कमाल का हो जाता है। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वर्ल्ड में, सब एक ऐसी स्टेट में जाते हैं जहां वो कुछ नहीं करते हैं, तभी उनको ऐसे कमाल के आइडियाज आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक करके आप अपना प्यार देते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।